बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं हम दोनों का। पहला सवाल मिस धामनी दीक्षित आपसे करना चाहूंगी कि आज वुमेन्स डे हम हर सू मनाते हैं, हर जगह पे मनाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में कि इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है या अभी कुछ होना बाकी है? काफ़ी कुछ बाकी है, बिकॉज वुमेन्स एम्पावरमेंट डे के लिए it's not only a single day, it's not only a single day to be celebrated. Women's Day needs to be celebrated. Every day is a Women's Day. So it's not that a woman, she struggles a lot, and if at all she has to make up her career, she is bounded by the customs and traditions. हमारे समाज के रीति रिवाज बंधन सभी को, मतलब बंधन में रहते हुए भी वो आगे बढ़ रही है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इट्स नॉट दैट कि आपको घर का काम मत करो एंड कुछ मत करो एंड जस्ट यू मेक अप योर कैरियर्स। ऐसे इतना आज़ादी तो नहीं है। मे बी 20% ऑफ इंडियन वुमेन हैव गॉट दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस टू मेक अप चूज देयर कैरियर्स, बट नॉट ऑल वुमेन। एंड अगर देखा जाए तो अगर आप रूरल एरियाज़ में जाइए, वुमेन्स डे क्या है या वुमेन एम्पावरमेंट उनको पता ही नहीं है। द वर्ड एम्पावरमेंट दे डोंट इवन नो what whether it exists or not, whether Women's Day they don't even know the meaning of Women's Day, whether it's celebrated to honor a woman or not, ऐसे कुछ उनको कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। सो जहाँ हमारी बात होती है कि इक्वालिटी, प्रोग्रेस ऑफ वुमेन and women empowerment, a lot needs to be done. A lot needs to be done. And on this day of on the occasion of Women's Day, I would like to, of course, congratulate every woman who has struggled a lot अपना कैरियर बनाने के लिए। सारे मतलब उस दायरे में रह कर के, उस स्कोप में, रेंज में रह कर के जो आगे बढ़ रही है, ऐसे लेडीज़ को तो सैल्यूट एंड हैट्स ऑफ। वुमेन आर रियल मल्टीटास्किंग वुमेन। जिन से मैं मिली हूँ, ऑफ कोर्स आई शुड सैल्यूट ऑल दिस वुमेन। मोहसिना जी, जैसे मैम ने कहा कि मैं उन तमाम ख़वातीन को सलाम पेश करना चाहती हूँ जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को उन्होंने हासिल किया है, तो क्या लगता है आपको कि हमारे समाज में अभी किन किन चीज़ों को अभी हमें हासिल करना बाकी है और जिससे हम फुल फ्लेजली कहें कि हाँ, नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं भी बोलूँगी कि हाँ, हमें अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना है। नो डाउट हम बहुत आगे निकले हैं, बहुत हमें आज़ादी मिली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको और आगे निकलना है और कॉन्फिडेंट होना है और हमको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। जैसा कि अब मैं बोलूँगी कि हम अगर आज इंडिपेंडेंट हैं, हम आज टैलेंटेड है, तो हम हमारे पीछे जो है, जैसा हमारे रिलेशंस है, हमारे घर वालों का जो सपोर्ट है हमको, जैसा मेरे हस्बैंड का हमेशा मेरी शादी के बाद में मुझे सपोर्ट रहा है। तो मेरे एजुकेशन में, मेरे हॉबीज़ में या मेरे टैलेंट्स जो भी थे उसको निखारने में जो उनका सपोर्ट रहा है, सबके अगेंस्ट जाके, तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी और मैं ये कन्वे करना चाहूँगी कि हर आदमी को ये सपोर्ट देना चाहिए। जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम हमारी ही फैमिली के लिए फाइनेंशियली है या इमोशनली हर चीज़ के लिए हम पावरफुल बन जाएंगे। वो आदमियों को मैं सल्यूट करना चाहूँगी जो एक बैकबोन बने हुए हैं वुमेन्स के लिए। अगर हम लड़का और लड़की की बात करें, क्या लगता है आपको कि आज के समाज में, आज के दौर में लड़का और लड़की में फ़र्क किया जाता है? किया जाता है ना, किया जाता है। लड़के को सारी आज़ादी है कि वो रात के 9 बजे भी अकेला बाहर जा सकता है। क्या लड़की जा सकती है? द डे अ वुमन इज़ फ्री टू रोम ऑन द स्ट्रीट्स अलोन, दैट इज़ द डे वी कैन से दैट अ वुमन इज़ एम्पावर्ड। यस, अदरवाइज ऑफ कोर्स शाम होते ही लड़की घर पर रहना चाहिए, या उसका भाई छोटा रहेगा, ओके, उससे एज में आधा रहेगा, बट स्टिल उसके साथ पेरेंट्स भी जाते हैं क्योंकि लड़की है कर। कई सारे लोगों से मेरी बात हुई मोहसिना जी कि हाँ,
हम इसलिए लड़की को बाहर अपने भाई के साथ, अपने फादर के साथ इसलिए भेजते हैं या अपने कज़न के साथ इसलिए भेजते हैं ताकि सिक्योरिटी फील रहे। सिक्योर नहीं है। लेकिन डू यू फील कि हम ही वो लोग होते हैं, हम ही वो बंदे होते हैं उन्हें सिक्योर भी फील करा सकते हैं और अनसिक्योर भी फील करा सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, ये हमारे घर से ही शुरू होता है। लड़की जब बाहर जाती है तो हम मेरी भी बात कर लीजिए, मेरी बेटी है इंजीनियरिंग कंप्लीटेड है, तो मैं लड़की को बाहर भेजती हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट ऑन हर, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन अदर्स। दिस इज अ रीज़न हम लड़कियों के सिक्योरिटी के लिए हम ज़्यादा वो हो गए हैं, सेंसिटिव है, क्योंकि हम लड़की को बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाएंगे नो डाउट, लेकिन हम किसी पे बिलीव नहीं कर सकते जब तक बाहर हम ये फील नहीं कर ले कि हमारी लड़की सेफ है। अकेले भी जाएंगी लड़की तो हमारी बेटी सेफ है, ये हमारी श्योरिटी हमको ये नहीं मिली है अभी। तो ये कंफर्मेशन हमको चाहिए कि हमारी बेटी अभी सेफ है। मैम क्या लगता है आपको कि क्या क्या चीज़ें हमें उठाने चाहिए, क्या क्या हमें एकदम उठाने चाहिए कि लड़की को हम सिक्योर फील करें? Women are very daring enough from within inside. See, God has made a woman in such a very delicate and sensitive way. बाहर आप देखोगे तो बहुत sensitive है, लेकिन अंदर she is a Kali, she is a Durga. She is very very powerful, very powerful. एक औरत की creativity जब बाहर आप निखारोगे ना, she'll be very powerful and you get to know that she is multitasking and within the boundary she does. And the most important is हमको शायद स्कूल्स में ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लड़कियों को देनी चाहिए। फिजिकल ट्रेनिंग यस, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ओनली देन अ वुमन वुड फाइट फॉर हर सेल्फ, हाँ, टू सेव हर सेल्फ। ऐसी ट्रेनिंग देना चाहिए हर स्कूल में। एंड आई थिंक इट शुड बी मेड कंपल्सरी सेल्फ डिफेंस। एंड उसको इतना हम लोग डेयरिंग बनाना चाहिए। पेरेंट्स के हाथ में रहता है, ऑफ कोर्स टीचर्स, स्कूल, पेरेंट्स एंड द सोसाइटी वी आर लिविंग इन। ये लड़कियों को सप्रेस कर रहे, या फिर तुम लड़की हो तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम वैसे नहीं करना चाहिए। गॉन आर द डेज। ओके, मैनी फैमिलीज दे are sending the girls abroad, they are making the girls work in MNCs and all, so they are permitting all these things. So जब धीरे धीरे, ये अभी इतनी जल्दी होने वाली बात नहीं है। It takes, I think, decades. It takes decades in a country like India. आपको क्या लगता है कि कौन सी वो चीज़ है जहाँ पर हम लैक कर रहे हैं एक वुमेन को एम्पावर करने के लिए? As a teacher, मेरे ही कॉलेज की बात ले लें, ऐसी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं लेकिन उनकी शादी कर दी जाती है when they are in I mean they don't even complete their graduation. They are very talented, very good at studies, very disciplined. Of course their mannerism shows कि वो अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं, but the thing is उनकी शादी कर दी जाती है इतनी कम एज में, and उनको आगे पढ़ना होता है। And that thing, I think it's like pouring water on the burning fire, उनके desires पर। So I always teach women कि ये let this fire burn. Okay, शादी, बच्चे are a part of life. Okay. But this is not full life. No, this is not the end of life. Okay, a time will come when God will keep this desire burning. A time will come when God will bestow you with time where you can continue with what you wanted to. Okay, don't let it completely drain off. So and एक औरत तभी हिम्मत वाली बन सकती है जब उसका हाथ ऐसे, like this. A woman hand should never be like this. She should be powerful enough to be like this. So the day she becomes financially independent, she'll be strong enough. क्या कुछ चीज़ें करनी चाहेंगी उन वुमेन्स के लिए जो अभी भी माशरे में पीछे हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी वो लड़कियों को, वो औरतों को कि वो एक बार सपोर्ट मांगे विदाउट फियर। हम अपनी फैमिली से सपोर्ट मांगे। सबसे पहला स्टेप हमारी फैमिली है। तो जो डर हमारा है कि हम कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जो सप्रेशन हमको मिलता, तो सबसे पहले फैमिली से मिलता।
अगर हमको आज़ादी भी मिलती तो फैमिली से मिलती, और सप्रेस भी करती है तो फैमिली करती है। तो ये सबसे पहला स्टेप हमको हमारी फैमिली से कि कन्विंस करना है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, यू कैन बिलीव मी। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि फियरलेसली, ये नहीं कि मैं अगर कर लेती, अगर मैं कुछ बोल लेती या मैं अपनी डिज़ायर्स एक्सप्रेस कर लेती तो होता। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर मेरे को ये अफसोस नहीं रहना चाहिए कि मैं वो टाइम पे थोड़ी हिम्मत कर लेती तो मैं कुछ रहती थी, कुछ हो पाता। मैं कुछ रहती थी। तो हम वक्त रहते हमको ये हिम्मत करना है कि हम कुछ सपोर्ट मांगे हमारी फैमिली से, हमारे रिलेटिव से। फिर उसके बाद में हमारा जो स्टेप रहेगा, हम बाहर निकलेंगे तो हमारे जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारी फील्ड है, हमारे हॉबीज़ है, जहाँ हम करियर बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर हमको कंप्लीट सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मैं सबसे पहली चीज़ मैं लड़कियों से ये कहूँगी कि हमारे अंदर का डर ख़त्म करें। बहुत बड़ी बात कि हमारे अंदर का डर खत्म करने की जरूरत है, हमें फेयरलेस होने की जरूरत है, हमें उन आग से खेलना है, हमें उन मुकाबलों से मुकाबला करना है जो शायद कहीं ना कहीं अभी हम इस सोसाइटी में लैग कर रहे हैं। I have one more point to say. Can I put forward? Yes. And on the day of Women's Day, Women's Empowerment की जब हम बात करते हैं तो thank every man who stood by the woman, whether it's father, husband and all. And one more thing, जब हम women empowerment की बात करते हैं, all this करते हैं, एक weak side of the woman, not to take undue advantage or freedom that has been given to you. A woman should learn not to cross her lines. She should learn to know her boundaries. She should learn not to cross her lines. ये भी ज़रूरी है, because we are seeing today कि women empowerment का undue advantage भी ले रही हैं ladies. Undue advantage भी ले रही है, which I think they should be aware of. They should be aware of this. उम्मीद आज के इस पैगाम के साथ हमारे समाज में वो बुराइयों का खात्मा भी हो जाएगा। दीजिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।